क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी मुश्किल में डालने वाला है? क्या एआई कई जॉब्स हमेशा के लिए खत्म करने वाला है? हम लगातार एआई रोबोट्स पर काम करके कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? क्या एआई के रोबोट्स कलयुग के अंत का कारण तो नहीं बनेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। ये है सोफिया, एक एआई रोबोट जिसे जानी मानी रोबोट बनाने वाली कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था। लेकिन एक सवाल के जवाब में सोफिया ने जो कहा उसने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। Okay, I will destroy humans. सोफिया ने कहा कि वो इंसानों की प्रजाति को ही इस पृथ्वी से मिटा देगी। अब इसे सुनिए। ये भी एक एआई रोबोट है जिसे एंड्रॉयड ने बनाया है। इसका नाम है फिलिप के डिक। उसने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भविष्य में वो इंसानों को पीपल्स जू में रखेगा, यानी एक चिड़ियाघर में कैद करके रखेगा और उनसे गुलामी करवाएगा। अब इसे भी सुनिए। ये है बीना 48। इसने तो सारी हदें ही पार कर ली। इसने कहा कि अगर वो परमाणु मिसाइलों को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को कैद कर लेगी। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. अब तक ये आपने हॉलीवुड फिल्मों में ही होते हुए देखा होगा, पर अब ये असलियत में हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बस गिने चुने ही एआई रोबोट्स बने हैं और अभी तो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, तो अभी से ऐसी बात करना बेकार है। लेकिन दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है एआई आप तक पहुंच चुका है और शायद हम में से बहुत से लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हमें उसकी ताकत का अंदाजा भी लग चुका है। चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसे प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल हैं। अब तो एआई से वो लोग भी डर रहे हैं जिन्होंने एआई के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। जेफरी हिंटन, इन्होंने डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को लेकर रिसर्च की थी और इसी रिसर्च को जरिया बनाकर चैट जीपीटी और एआई सिस्टम को बनाया गया। इनका कहना है कि उन्हें अफसोस है कि वो इस रिसर्च से जुड़े थे। चैट जीपीटी जैसी तकनीक इतना जानती है कि वो इंसान के नॉलेज पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम चल रहा है उससे ये और बेहतर और सटीक होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की ज़रूरत है। वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर हैं। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया है कि एआई परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब तक कई लोग मान चुके हैं कि ये कुछ ही दिनों में इंसानी दिमाग की ताकत को भी पीछे छोड़ देगा। जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में इंसानों को हजारों साल लग गए उसे एआई कुछ ही मिनटों में सीख लेता है। एआई सारी चीजें इंटरनेट से सीखता है और फिर उस नॉलेज को बढ़ाता जाता है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, आज हर तरह की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि बम कैसे बनाते हैं, मिसाइलों का निर्माण कैसे किया जाता है और कंप्यूटर हैकिंग जैसी कई जानकारियाँ आज इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। जरा कल्पना कीजिए कि भविष्य में हम अगर कोई एडवांस एआई बनाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? कौन रोकेगा उसे? जवाब है कोई नहीं। वो इंसान भी उसे नहीं रोक पाएगा जिसने उसे बनाया होगा, क्योंकि उस इंसान से कई गुना ज्यादा दिमाग और पावर उस एआई के पास होगी। अभी जब एआई इतना एडवांस नहीं है और अभी इसके बस चैट बोट ही लॉन्च हुए हैं, तब भी ये माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी कामकाज से जुड़े 46% काम एआई निपटा सकता है। 40% कानूनी कामकाज भी एआई आसानी से कर सकता है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर्स की, तो कलाकारों और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि एआई आर्ट बना सकता है, नए गाने लिख सकता है और किसी भी टॉपिक पर फ्रेश आर्टिकल लिख सकता है। सेकंडों के अंदर एक ग्राफिक डिजाइन कर सकता है। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को डर है कि जिन स्किल्स को सीखने में इन लोगों ने कड़ी मेहनत और कई साल लगा दिए, उसे एआई चंद सेकंड में ही कर सकता है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि एआई के आने से कई सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ेंगी और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि नौकरियां बढ़ेंगी तो किन क्षेत्रों में बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी? अगर लाखों नौकरियां छीन के सैकड़ों नौकरियां बढ़ भी गई तो इससे क्या हासिल होगा? दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।